ओके, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वी हैव टू रोटेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय 90 डिग्रीज। सो बेसिकली बोला ये है कि अगर ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स है तो इसे मैं अगर उठा के 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसे थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो मैं देख सकता हूं कि ये जो रो है ये यहाँ पे वर्टिकली अलाइंड हो गया है, isn't it? 4 3 2 1 यहाँ पे वर्टिकली अलाइन हो गया है 4 3 2 1। सिमिलरली उसके नीचे वाला रो ये यहाँ पे वर्टिकली अलाइंड हो गया है, isn't it? 8 7 6 5 8 7 6 5। सिमिलरली ये और सिमिलरली ये। तो ये जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप ये एल्गोरिदम को यूज करके क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हो। ये बेसिकली टू स्टेप एल्गोरिदम है। इनिशियली हमें क्या करना होगा, ईच रो को रिवर्स करना होगा इसका, और जो भी हमें ये रो को रिवर्स करके जो भी मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। बस ये वीडियो स्किप मत करना और बने रहना है, बहुत इजी एल्गोरिदम है। ओके, तो हमारा पहला स्टेप है कि मुझे इस मैट्रिक्स के हर रो को रिवर्स करना है। तो मैं अगर इसका पहला रो रिवर्स करूं तो 1 2 3 4 बन जाएगा 4 3 2 1। इस रो का काम खत्म, मैं सेकंड रो पे आ गया है। इसको मैं रिवर्स करूं तो 5 6 7 8 बन जाएगा 8 7 6 5। फिर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो बन जाएगा 12 11 10 9 12 11 10 9। और इससे मैं रिवर्स कर दूं तो बन जाएगा 16 15 14 एंड 13 16 15 14 एंड 13। सो मैं इसे अगर रो वाइज रिवर्स कर दूं मेरे इनपुट मैट्रिक्स को तो फाइनली कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना। ओके, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। ओके, तो बेसिकली ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। आप क्या करो, ये जो कॉलम एलिमेंट है इसे कांस्टेंट जैसे का तैसा लिख दो, ठीक है। कॉलम सॉरी डायगोनल एलिमेंट, ये जो डायगोनल एलिमेंट होने वाला है ना हमारा, ये और ये जैसा है आप वैसा लिख दो, ठीक है। और ये जो डायगोनल एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम वाला एलिमेंट है उसे अब हम स्वैप करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अब 3 और ये 8 को स्वैप करूंगा तो 8 के जगह 3 आ जाएगा, 3 के जगह 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3। मैं ये दोनों को स्वैप कर दिया हूँ। नेक्स्ट मैं इसे और इसे स्वैप करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, वहां चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ गया 12। नेक्स्ट मैं 16 और 1 को स्वैप करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ गया 1। ओके, तो अब मेरा क्या हो गया ना, ये वाले का काम खत्म। अब मैं इसके नेक्स्ट 7 में आ गया, ठीक है। 7 में मैं सेम काम करूंगा, ये 6 और 11 को मैं स्वैप करूंगा। तो ओके, इनिशियली क्या था, हर डायगोनल एलिमेंट को मुझे सेम टू सेम लिख लेना है। मैं इसे भी 7 को भी लिख लिया वैसे। अब मैं ये 6 और 11 को स्वैप करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आ गया 6। मैं ये दोनों को स्वैप कर दिया जस्ट। ओके, फिर ये 5 और ये 15 को स्वैप करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ गया 5 आफ्टर स्वैपिंग। ओके, उसके बाद मेरा इसका भी काम खत्म, मुझे अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये 10 डायगोनल एलिमेंट है, मैं 10 को जैसा था मैं वैसा 10 को लिख दिया मैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, ये 9 और 14 को स्वैप कर दूंगा तो आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे हो गया 9। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका भी काम खत्म एंड लास्ट में जो कि डायगोनल एलिमेंट है वो है 13, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है मैं इसे वैसा ही लिख दूंगा। तो फाइनली ये जो हमें आउटपुट मिला है ये कुछ नहीं है, 90 डिग्री रोटेटेड आउटपुट है। ओके, आप अगर चाहो तो आप इससे मैच कर सकते हो कि आफ्टर रोटेशन मैंने क्या दिखाया था, इससे पकड़ के आप ऐसे रख दो और ये 2 स्टेप के बाद भी आपको सेम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। 4 8 12 16 3 7 11 15 2 और जो भी है आप अच्छे से इसको मैच कर लो दोनों को। ओके, अब मैं कोड में आऊँ तो हमारा पहला स्टेप था कॉलम वाइज रिवर्सल करना, ठीक है। तो मैं अभी ये कोड को फॉलो करूंगा। तो बेसिकली मैं ये कोड में किया क्या हूँ मैं आपको क्लियरली बता दूँ। अगर तो हमारा आई एक मैं पॉइंटर लिया हूँ जो हमारा करंट रो डिसाइड करेगा, ठीक है, कि मैं अभी करंटली किस रो में खड़ा हूँ। ये 0 से लेके 3 तक जाएगा हमारा आई। और मैंने 2 पॉइंटर लिया है, एक जे और एक के। ओके, सो जे और के क्या होगा, इनिशियली
कॉलम के स्टार्टिंग में जे खड़ा होगा और कॉलम के एंडिंग में के खड़ा होगा। ये क्यों खड़ा होगा? ताकि मैं कॉलम वाइज स्वैपिंग कर सकूं, ताकि मैं जे को के वैल्यू के साथ स्वैप कर सकूं। ओके, तो मैं यह किया क्या हूं, मैं बता रहा हूं आपको। आई मैंने 0 से रो का एंड तक जाएगा, मतलब आई 3 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 पॉइंटर लिया है, जे जो कि 0 में है और के जो कि कॉलम -1 जो कि 3 में खड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि हर स्टेप में क्या होगा ना, हर आइटरेशन के बाद जे बढ़ेगा और के एक घटेगा, ठीक है। के माइनस माइनस होगा और जे प्लस प्लस होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ मैं ए आई जे को ए आई के साथ। मैं बेसिकली ये 1 और 4 को एक दूसरे के साथ स्वैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आएगा, मैं आफ्टर स्वैपिंग 4 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, जे हमारा बढ़ जाएगा बाई 1 और के हमारा घट जाएगा बाई 1। उसके बाद अगेन मैं ये 2 पोजीशन को स्वैप कर दूंगा, मतलब 2 और 3 को स्वैप करने के बाद 3 और 3 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा आफ्टर स्वैपिंग और 2 यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर स्वैपिंग। बेसिकली ये जाएगा कहाँ तक, आफ्टर। ओके, मैं अगर इसको स्वैप करने के बाद जे यहाँ आ जाएगा, जे एक बढ़ जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगा और के एक वैल्यू घट जाएगा। तो बेसिकली अब मैं देख रहा हूँ कि जे जो है ये के से बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे कंडीशन एक दिया हुआ है, आप देख लो कि जे हमेशा छोटा रहना चाहिए के से। तो बेसिकली इस कंडीशन में जे छोटा है नहीं के से, तो हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। ओके, इस लूप से ब्रेक करने के बाद मैं फिर ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इस रो का काम खत्म। अब तू इस रो पे आ जा भाई, अब तू इस रो पे काम कर। इस रो पे आने के बाद फिर से जे यहाँ पे खड़ा होगा, 0 में खड़ा होगा और के फिर से कॉलम के इस पे लास्ट में खड़ा होगा और फिर वही सेम प्रोसेस होने वाला है। ये 8 और 5 स्वैप होने वाला है, 7 और 6 स्वैप होने वाला है। सिमिलरली ये सारे के लिए होने वाला है। ये जस्ट सिंपल रिवर्सल है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। ओके, रिवर्सल का कोड मैंने दिखा दिया है। आफ्टर रिवर्सल हमारा ये अरे कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब मैं ट्रांसपोज का कोड देखूंगा। तो बेसिकली मैंने ट्रांसपोज में बोला था आपको कि ये मैं डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे उसी पोजीशन में रहेंगे और समझ लो मैं इस डायगोनल पोजीशन में हूँ, 4 में हूँ, तो मैं ये 3 और 8 को स्वैप करूँगा। उसके बाद मैं 2 और 12 को स्वैप करूँगा। उसके बाद मैं 1 और 16 को स्वैप करूँगा। तो ऐसे ही 7 के लिए मैं 6 और 11 ऐसे ऐसे करता रहूँगा। तो मैं इसे कोड में अगर मैं बताऊँ तो ये इसका कोड है। ओके, ये ट्रांसपोज, आई थिंक आपको विजिबल है ये ट्रांसपोज वाला कोड। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे आई वही हमेशा आई रो को इम्प्लीमेंट करेगा कि कितने रोज है मेरे। तो इनिशियली इसे थोड़ा अच्छे से समझना, मैं आई और जे ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इनिशियली जब मैं आई को 0 दे रहा हूँ तो इनिशियली मेरा आई होगा 0। ओके, जब मैं इस लूप में एंटर कर रहा हूँ, मैं फिर इसके बाद इस लूप में आ रहा हूँ जिसमें जे बराबर आई दिया है। तो आई का वैल्यू अभी 0 ही है, तो जे भी 0 ही होगा, ठीक है। जे कहाँ तक जाएगा, कॉलम -1 तक, मतलब 3 तक जाएगा जे। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेप में मुझे ए स्वैप करवाना है अरे का आई जे पोजीशन को अरे का जे आई पोजीशन के साथ। सो बेसिकली मुझे अरे का 0 0 को स्वैप करवाना है अरे का 0 0, क्योंकि जे भी 0 है, आई भी 0 है, यहाँ भी आई भी 0 है, जे भी 0 है। तो बेसिकली मुझे बोल रहा है ये 4 को 4 के साथ ही स्वैप करवाना है। तो ऑफकोर्स 4 को 4 के साथ स्वैप करूंगा तो मेरा 4 उसी पोजीशन में रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं इसी लूप में गया तो जे प्लस प्लस होगा, तो जे का वैल्यू अब 0 से 1 हो जाएगा। ओके, 1 हो गया तो अब मैं फिर से ये वाला स्वैप फंक्शन कॉल होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, आई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है तो आई 0 ही है, जे का वैल्यू हो गया है 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जे का वैल्यू हो गया 1, आई सेम है। तो अब मुझे क्या करना है, अरे पोजीशन 0 1, अरे पोजीशन 0 और 1 में मैं देख रहा हूँ 3 है। ओके, उसके बाद अरे पोजीशन जे आई जो कि 1 0, तो अरे पोजीशन 1 0 में मैं देख रहा हूँ 8, ठीक है। अरे पोजीशन 1 0, ओके, ये पोजीशन में मैं देख रहा हूँ 8। तो मुझे ये दोनों को स्वैप कर देना। तो बेसिकली 8 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से जे प्लस प्लस होगा। जे प्लस प्लस होने के बाद अब क्या हुआ, 1 से जे 2 हो गया। ओके, जे 2 होने के बाद मेरा आई चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी तक यहाँ गया नहीं। तो बेसिकली उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जे का वैल्यू 2 हो गया, फिर से यहाँ के जे का वैल्यू 2 हो गया। अब मुझे स्वैप करवाना है अरे पोजीशन 0 2 0 2, मतलब ये एलिमेंट को अरे पोजीशन 2 0 2 0, ओके, ये पोजीशन इसे स्वैप करवाना है
2 और 12 को अगर मैं स्वैप करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 12 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, देन सिमिलरली ये भी वैसा ही होगा, यहाँ पे 16 यहाँ पे चला जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली ऐसा होता रहेगा, अगर आप पूरा ये जो कोड है इसको आप अगर ड्राई रन करते हो तो ऐसा ही होता रहेगा। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो कुछ नहीं है बट 90 डिग्री रोटेटेड आउटपुट। ओके।